नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इसरार है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। इस हवाले से कानूनी और आइनी लिहाज से नुक्ता जानने के लिए और प्रैक्टिकली क्या मुमकिन हो सकता है, इस मकसद के लिए सवाल का जवाब लेने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब। आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कंवर दिलशाद साहब, जानना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, हल्का बंदियां होनी है, 14 दिसंबर को हतमी लिस्ट लगेगी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हल्का बंदियां एक माह में भी हो सकती हैं, इलेक्शन हर सूरत 90 रोज के अंदर होने चाहिए। अब इसमें आईनी और कानूनी नुक्ता भी जरूर हमें बताइए, और अमली तौर के ऊपर आपको कब इलेक्शन होते हुए दिखाई देते हैं? इलेक्शन 6 महीने के बाद होंगे, और जो सियासी जो इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और उसके मुताबिक 4 महीने इसको लगेंगे, बाकी अदालती कार्रवाई होगी और तमाम कानूनी। उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा, उसमें 2 माह लगेंगे। तो ये इलेक्शन जो है मार्च में होने के इम्कान हैं। ये जो इलेक्शन मार्च में होने हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कानूनी मैंडेट है या आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और क्या इसका क्राइटेरिया होगा? बहस में आप उनकी बातें छोड़े, मैंने आपको कानून बता दिया कि इलेक्शन 6 महीने के बाद होंगे और इलेक्शन का फैसला फाइनल है, हतमी है और किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आमिर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूंगा वही पॉइंट जो मैंने आपसे पहले टेकअप किया। शाह साहब कहते हैं कि इलेक्शन 6 माह बाद होंगे। ये 6 माह के अंदर, मतलब 3 माह में होना मुमकिन नहीं है। वही बात हो रही है फरवरी मार्च की, और आपका जो पॉइंट था कि 1 माह के अंदर भी हम हल्का बंदियां कर सकते हैं। और अब जो इसी पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया कि अब इलेक्शन की तारीख देना मुकम्मल तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तसल्ली के साथ, सब्र के साथ फरवरी एंड या मार्च के शुरू तक का इंतजार करना चाहिए। आइन के तहत मुतकाजी है और इसमें तमाम सियासी जमातें होंगी। अभी एक नोटिफिकेशन रात आया है कल इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर हमने बात, उन्होंने 14 दिसंबर तक हल्का बंदियों का टाइम कहा है और उसके बाद इलेक्शंस की बात की है। हम उसे चैलेंज करेंगे, उस पर बात करेंगे उनके साथ। जहां तक सेक्रेटरी जो रहे हैं साबिक, उनकी बात है, वो आजकल पंजाब कैबिनेट में उनका हुकूमत में वो शामिल है, निगरान हुकूमत में। तो उनका तो दिल चाहेगा कि 2050 तक ना हो, ताकि इसी तरह हुकूमत रहे कायम। तो ख्वाहिश को कानून तो नहीं या आइन तो नहीं बनाया जा सकता। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आइन में कहीं नहीं लिखा, इलेक्शन कमीशन को कहीं इख्तियार हासिल नहीं है। ये अगर उस बहाने में जाएंगे जो KPK और पंजाब असेंबली वाला इशू था, तो वो तो एक शरारत के साथ असेंबली तोड़ी गई थी और उस पर तो उसका फैसला भी नहीं आया था। अब तो आईनी तरीके से हर अमल हुआ है और मैं नहीं समझता कोई भी सियासी जमात जो इलेक्शन को डिले करने की हिमायत करेगी वो आइन के खिलाफ खड़ी होगी। हम आइन के मुतकाजी हैं, बार बार हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई मुखालिफत नहीं है। इलेक्शन में जाने से घबराना क्यों है? किसी सियासी जमात को इलेक्शन में जाने से घबराना नहीं चाहिए। ये कोई तरीका कार नहीं है। इलेक्शन सियासी जमात को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। किसी निगरान हुकूमत के ऊपर और निगरान हुकूमत की ये स्टेटमेंट्स को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि हम मुआशी सूरत हाल बेहतर करेंगे, हम कानून की बालादस्ती लेके आएंगे। भाई आपका भाई ये काम नहीं है। आप अपना ये मंशूर की सूरत में एक सियासी जमात बनाएं और लोगों के सामने रखें। अगर आपको वो मुंतखब करें तो फिर आप ये काम करें। आपका ये कोई मैंडेट नहीं है कि आप ये काम करेंगे। आमिर साहब, एक सियासी जमात के घबराने की वजह ये तो नहीं थी कि एक सियासी जमात के सरबराह को पहले कानूनी तौर के ऊपर ठिकाने लगाया जाए और फिर पूरा एक माहौल सेट करके आवाम के पास जाना चाहिए, या कोई और वजह हो सकती है? चूंकि आवाम के अंदर यही ज्यादातर चय में गोई है कि एक सियासी जमात को या उसके सरबराह को एक साइड लाइन करके फिर ये दीगर सियासी जमातें चाहती कि हम आवाम के पास जाएं और फिर इलेक्शन में हिस्सा लें। नहीं भट्टी साहब, कोई सियासी जमात का जिसका आप कह रहे हैं जिसे ठिकाने लगाया गया, वो कोई 12 साल का मासूम बच्चा तो नहीं था। 72-74 साल की उम्र में आपको पता होना चाहिए कि मेरा सियासी मुफादात किससे वाबस्ता है और मुल्क के मुफादात किससे वाबस्ता है। किसी ने उसे दावत दी थी कि वो लड़ाई के अलावा कुछ करे ही ना, बतौर वजीर आजम भी, बतौर अपोजिशन जमात के भी। किसी ने दावत दी थी कि जलाओ घेराव करें, किसी ने दावत दी थी ये सारे काम करें, हर एक को चैलेंज करें। मैं समझता हूँ किसी ने किसी को ठिकाने नहीं लगाया। अब खुद ही कोई बम को टांग मार दे तो किसकी मर्जी है? किसी ने किसी को क्यों ठिकाने लगाना है? हम तो उस वक्त भी उन्हें कहते रहे, जनाब को आज से नहीं। मैं उस कमेटी में भी शामिल था जो 2014 में जब ये धरना देने जा रहे थे
तो हम जी। पीपल्स पार्टी के लोग पहले जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब के पास गए, फिर हम इनके घर गए जमान पार्क में पीपल्स पार्टी का वफद, और हमने इन्हें कहा कि अपोजिशन के साथ मिलकर रहें और लाए अमल जमहूरी बनाए। ये तब भी नहीं माने। जब ये वजीर आजम बने, बिलावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इन्हें ऑफर की क्या ये हम इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान की मैशत को और जमहूरियत को तकवीयत दें, ये तब भी नहीं माने। जब ये हुकूमत से उतरे फिर भी हमने इन्हें ऑफर्स की। आज तक हमने किसी से पीपल्स पार्टी के होते हुए किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगी। हमने इसकी मुखालिफत की कैबिनेट के अंदर कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगेगी। हमने कोई उनके साथ देखिए ना सही। वो इस पूरे दौर में जेल में गए। अगर वो आखिरी दिनों में गए हैं तो ट्रायल हुआ है और ट्रायल के बाद गए हैं, उन्हें वैसे नहीं उठाया गया। तो मैं समझता हूँ ठिकाने किसी ने नहीं लगाया। अब किसी का सियासी विजन ही इतना हो, सही। विजडम ही इतना हो, बिल्कुल तो फिर ठीक। उसे भाई अब उसने ठिकाने तो कानून के तहत लगना है। ठीक। हम आज भी चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद हो, इलेक्शन कंटेस्ट करे, एक सियासी जमात बने, बिल्कुल सही। एक कल्ट ना बने। बिल्कुल सही। एक आमिर साहब, शख्स अगर उधर हो जी। गया है तो दूसरा आके क्यादत संभाले। पीपल्स पार्टी की भी क्यादत संभाली गई है जब लीडरशिप नहीं रही, हमें कत्ल भी किया गया, फांसियां दी गई, तो क्या क्यादतें आगे नहीं बढ़ती?